सभी को मेरा प्रातःकालीन नमस्कार। हम अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे। अलंकार में हमने सबसे पहले शब्दालंकार पढ़ा। शब्दालंकार के बाद अब हम देखेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में जो हमारे सिलेबस में शामिल किए गए हैं वो है, सबसे पहले अलंकार जो है वो है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार किसे हम कहते हैं, क्या इसका लक्षण है, क्या इसकी परिभाषा है। अगर उपमा का हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो उपमा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना। किसी एक वस्तु की तुलना है दूसरी वस्तु से जहाँ की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अतः जहाँ किसी प्रस्तुत वर्णित, जिसका वर्णन किया गया है, की तुलना उसके गुण, उसके धर्म अथवा उसका व्यापार अथवा उसकी क्रिया के आधार पर अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के अंग बताए गए हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला अंग इसका उपमा का हो जाएगा जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उस वर्णित या प्रस्तुत वस्तु को उपमेय कहते हैं। उपमेय को हम उपमान के 4 जो है, उपमा के 4 अंग है, उसको समझने के लिए हम इनका वर्णन करते हैं। उपमेय जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है, उदाहरण के लिए कमल सदृश कोमल हाथों ने। काव्य पंक्ति में हाथों का वर्णन किया जा रहा है, अतः यहाँ हाथ उपमेय है। देखिए पंक्ति जो है, कमल सदृश कोमल हाथों ने, यहाँ वर्णन करने वाली वस्तु कौन सी है, हाथ, इसलिए यहाँ उपमेय कौन हो जाएगा, हाथ यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। उपमेय को हम जो शास्त्रीय भाषा है उसके अंदर प्रस्तुत या वर्णित भी कहते हैं। दूसरा उपमा का जो अंग है वह है उपमान। जिस अप्रस्तुत वस्तु से प्रस्तुत वस्तु अर्थात उपमेय की समानता दिखाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे कमल सदृश कोमल हाथों ने, इसी पंक्ति में आप देखेंगे उपमेय तो क्या था, हाथ। अब उन हाथों की तुलना किससे की गई है, जिससे तुलना की जाती है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाथों की तुलना यहाँ पर कमल से की गई है, इसलिए कमल यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमान। काव्य पंक्ति में हाथों की समानता कमल से दिखाई गई है, अतः यहाँ कमल उपमान है। अब तीसरा जो उपमा का अंग है वो है साधारण धर्म। साधारण धर्म अर्थात किस गुण, किससे समानता उनकी की जाती है। उपमेय तथा उपमान के जिससे गुण की समानता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। इसे सामान्य या समान धर्मी कहा जाता है। जैसे कमल सदृश कोमल हाथों ने, काव्य पंक्ति में यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो इनमें दोनों में समान है, वो है कोमलता। काव्य पंक्ति में कोमलता इनका समान धर्म है। उपमा का जो चौथा अंग है वो है वाचक शब्द। समान गुण को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। इन दोनों गुणों को, उपमेय और उपमान, इनके समान गुण को व्यक्त करने के लिए जो शब्द होता है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द द्वारा उपमेय तथा उपमान की समानता सूचित की जाती है। जैसे कमल सदृश कोमल हाथों ने, काव्य पंक्ति में सदृश वाचक शब्द है। जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है वे वाचक शब्द हैं। देखिए इसके लिए हम काव्य पंक्ति में देखेंगे, जहाँ पर सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, जुम, सरिस, सदृश, के समान आदि शब्द जहाँ पर होते हैं ये वाचक शब्द हैं, जिनसे हम पहचान करते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है। तो उपमा के 4 अंग हो गए हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अंगों के बाद में हम उपमा के भेद पढ़ते हैं।
उपमा अलंकार के अगर हम भेद की बात करते हैं तो उपमा अलंकार के 3 भेद हैं। इन भेदों में प्रथम भेद इसका हो जाएगा, उपमा के जो हम भेद करते हैं, प्रथम भेद है पूर्णोपमा। जैसे कि अपने आप में पता चल रहा है कि पूर्ण, जो उपमा अपने आप में पूर्ण है। देखिए किस प्रकार, जिस उपमा में उसके चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये चारों अंग जहाँ विद्यमान होते हैं वहाँ पूर्णोपमा कहलाती हैं। जिस काव्य पंक्ति में उपमा के चारों अंग हमें मिलेंगे वहाँ पर हमें पूर्णोपमा अलंकार है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं इसके लिए, जैसे काव्य पंक्ति है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। अब यहाँ अगर हम उपमा के चारों अंगों की बात करते हैं तो किस चीज़ का वर्णन किया गया है यहाँ पे? प्रातःकालीन नभ का। तो उपमेय तो यहाँ पर क्या है? प्रातःकालीन नभ। फिर उपमान की हम बात करते हैं तो इस नभ की तुलना किससे की गई है? शंख। तो यहाँ उपमान क्या हो जाएगा? शंख। अब इन दोनों में किस चीज़ में कौन सा गुण समान बताया गया है? नीला। तो यहाँ साधारण धर्म क्या हो जाएगा? नीला। अब वाचक शब्द की हम बात करते हैं तो वाचक शब्द कौन सा है यहाँ पे? जैसा यहाँ पर वाचक शब्द है। यहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित है, अतः यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। दूसरा जो भेद हम करते हैं उपमा का वो है लुप्तोपमा। लुप्त उपमा, जैसे कि इसके नाम से हमें विदित हो रहा है कि जिस उपमा में उसके चारों अंगों में से एक या एक से अधिक अंग अनुपस्थित हो वह लुप्तोपमा कहलाती हैं। एक या एक से अधिक उपमा के जो अंग अनुपस्थित रहते हैं तब हम वहाँ पे करेंगे लुप्तोपमा अलंकार। उदाहरण के लिए वहीं हम देखेंगे, कमल सदृश्य कोमल हाथों ने। जैसे कि प्रथम पंक्ति में आपको बताया था यहाँ पे उपमा के सभी अंग मौजूद है, लेकिन इसी का हम दूसरी पंक्ति देखते हैं, जुखा दिया धनु व्रज कठोर। अब प्रस्तुत प्रथम आदि पंक्ति में पूर्णोपमा है, कमल सदृश्य कोमल हाथों में, यहाँ पूर्णोपमा है क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ उपमा के चारों अंग उल्लेखित हैं। किंतु दूसरी आदि पंक्ति में देखेंगे यहाँ पर उपमेय किसका वर्णन किया गया है? धनु का। इसलिए धनु तो क्या हो जाएगा? उपमेय। और किससे इसकी तुलना की गई है? व्रज से। इसलिए उपमान क्या हो जाएगा? व्रज। और साधारण धर्म क्या है? कौन सी समानता बताई गई है? कठोर। कठोर का उल्लेख किया गया है, इसलिए कठोर जो समान धर्म है इनका उल्लेख किया गया है। परंतु यहाँ वाचक शब्द अनुपस्थित है। देखिए आपको वाचक शब्द हमने बताए थे, उन वाचक शब्दों को यहाँ पर अनुपस्थित किया गया है, अतः यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। उपमा का जो तीसरा भेद है वो है मालोपमा अलंकार। जिस उपमा में एक ही उपमेय के अनेक उपमान उपस्थित हो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। उपमा में एक ही उपमेय के अनेक उपमान उपस्थित हों वहाँ मालोपमा अलंकार है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे इसमें, माँ शारदा तुषार कुंद हीरे के सदृश धवल है। प्रस्तुत पंक्ति में एक ही उपमेय शारदा सरस्वती की समानता, कुंद से, तुषार से, हीरे से, इन तीन उपमाओं की तुलना, इन तीन उपमानों का वर्णन माँ शारदा के लिए किया गया है, अतः यहाँ मालोपमा अलंकार है। धन्यवाद।